मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। सरकार ने बेहद मुश्किल हालात में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। दरअसल ये हिंसा 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद भड़की, जिसके बाद पूरा राज्य हिंसा की आग में झुलस गया। इस हिंसा की वजह से अब तक 9000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि अभी तक इस हिंसा की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है और कितने जख्मी हैं। आखिर इस हिंसा की वजह क्या है? 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने मार्च का ऐलान किया था। ये मार्च मेतई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग के विरोध में था, जिसे पिछले महीने मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से बढ़ावा मिला था। मणिपुर उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित मांग और आदेश दोनों का राज्य के आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। 14 अप्रैल को जारी अदालत के आदेश में सरकार से मांग पर विचार करने को कहा गया है। इसके बाद कई आदिवासी समूह इसके खिलाफ आ खड़े हुए हैं। अब ये जान लेते हैं कि मेतई समुदाय क्यों चाहता है एसटी का दर्जा। इसके पीछे वजह ये है कि 2012 में इस मांग के समर्थन में एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ये याचिका मेतई जनजाति संघ ने दायर की थी, जिसमें मणिपुर सरकार को निर्देश देने की मांग की गई कि वह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेतई समुदाय को शामिल करने के लिए एक सिफारिश पेश करे। मेतई जनजाति संघ की तरफ से दलील दी गई कि 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर की रियासत के विलय से पहले मेतई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और विलय के बाद एक जनजाति के तौर पर इसकी पहचान खो गई है। अदालत में ये तर्क एसटी दर्जे की मांग समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता से पैदा हुआ है। इस समुदाय की भाषा और पहचान को बचाने में इससे मदद मिलेगी। मणिपुर की जनजाति समूह मेतई को ये दर्जा देने के खिलाफ क्यों है? मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मेतई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी काफी ज्यादा आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूह को लगता है कि अगर मेतई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।